नौजवानों को तालीम के यकसा मौक़ों की फराहमी के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। नौजवानों को जदीद उलूम के सफ़र में शामिल न किया तो तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, नौजवानों की आला तरीम रोज़गार बेहतरी के लिए हर चीज़ करूँगा। बतौर खादिम पंजाब तालीम के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए, बहुत कोशिश की, तालीम के मैदान में दूसरे ममालिक से पीछे न रहे। दूर दराज इलाकों के गरीब तलबा को तालीम के मैदान में आगे ला रहे हैं। गरीब का बच्चा आला तालीम से महरूम क्यों रहे, इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के अंदर कराची से लेकर पेशावर तक तालीम के लिए हर बच्चे और बच्ची को मसावी तालीम का मौका मुहैया नहीं होगा तो वो कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं, वो कोई और पाकिस्तान है। अगर हमने इस जदीद उलूम को अपने सफ़र में शामिल ना किया तो फिर हम तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। मैं हर चीज़ कर गुजरूंगा आपकी बेहतरी, आपकी आला तालीम के लिए, आपके प्रोडक्टिव जॉब्स के लिए, आपको इज्जत से, आपको बावकार तरीके से रोजगार मिले। बहुत कोशिश की कि तालीम के मैदान में हम जो दूसरे ममालिक हैं उनके मुकाबले में किसी तौर भी पीछे ना रहें। उसके लिए जो भी बतौर खादिम पंजाब तालीम के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। पंजाब के और इसी तरह बाकी सूबों के तूल अर्ज़ में लाखों करोड़ों बच्चे और बच्चियां हैं। अगर उनको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता परास्ता होने का मौका मिले तो वो न सिर्फ अपने देहात कस्बे में बल्कि अपने शहर और सूबे में हज़ारों लाखों बच्चों और बच्चियों को तालीम के मैदान में पीछे छोड़ जाएं। दानिश स्कूल में जो हमने पूरे पंजाब में उसका जाल फैलाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये दानिश स्कूल अब गिलगित बल्तिस्तान में बन रहे हैं। ये दानिश स्कूल अब आज़ाद कश्मीर में बन रहे हैं। ये दानिश स्कूल अब बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ी इलाकों में बन रहे हैं और जहाँ पर इंशाअल्लाह हमारी कौम के अजीम बेटे और बेटियों को मुफ्त तालीम हासिल करने का मौका मिलेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात हुई और ईरानी सदर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम भी पहुँचाया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान हालिया मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे के बारे में ब्रीफ किया। माहिदे के हवाले से ईरानी सदर को एतमाद में लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सरबरा ईरानी कौमी सलामती काउंसिल मोहसिन रज़ाई की भी मुलाकात। मोहसिन रज़ाई ने कहा, पाकिस्तानी हुकूमत, फ़ौज और अवाम को आलम इस्लाम का अजीम असासा समझते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल पहले से कई ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं और इलाक़ाई पेशरफ्त के हवाले से इक़दाम भी उठा रहे हैं। मोहसिन नकवी ने मशहद का भी दौरा किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खलीजी ममालिक, ईरान और अमरीका के आला हुकाम के साथ मुसलसल राबते में हैं। फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खित्ते में अमन मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला फ़ील्ड मार्शल की मावनत कर रहे हैं। और बात करेंगे ईरान अमरीका कुशीदगी के हवाले से। ईरान ने अमरीका के साथ जंगबंदी में के लिए मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है। बरतानवी खबर एजेंसी ने सीनियर ईरानी ओहदेदार के हवाले से बताया है कि जंगबंदी की मुद्दत शुरू ही नहीं हुई, इसलिए तोसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अमरीका ने अबूरी मुआहिदा तय पाने के 48 घंटे बाद ही उसकी खिलाफ वर्जी की और चंद रोज बाद उससे दस्तबरदार हो गया। इससे पहले तुर्क खबर एजेंसी ने दावा किया था कि अमेरिका और ईरान 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर मुत्तफिक हो गए हैं और फ़रीक़ैन ने सालिसों को तोसी पर रजामंदी से आगाह कर दिया। और अमरीकी सदर का फिर आबनाए हरमुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ईरान की बहरी नाकाबंदी को हर कोई फौलादी दीवार करार दे रहा है। ईरान के पास अब बहरिया है और ना ही फ़ज़ाइया। ईरान के फ़ौजी तनख्वाहों से भी महरूम है। पासदारान इनकलाब को ख़त्म कर दिया और अब वो फरार हो रहे हैं। ईरान के पास कोई पैसा नहीं बचा, वो तबाह बर्बाद हो चुका। ईरान के पास सिर्फ फेक न्यूज़ और 300% से ज़ायद महंगाई है। ईरान सिर्फ बातें करता है, अमल नहीं। बलूचिस्तान के जिला सोराब में धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी तैयार करने के दौरान धमाके के नतीजे में 8 दहशतगर्द हलाक हुए।
मुतादिद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक धमाके से करीब मौजूद 3 शहरी भी शहीद हुए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 10 फितनाउल हिंदुस्तान के दहशतगर्द भी मारे गए। अब तक फितनाउल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान भी जख्मी हुए। इलाके में मौजूद दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। और अब बात करेंगे मीर रजा कत्ल केस की। तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई। तफ्तीशी हुकाम ने 10 अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली है। पूछगछ के लिए तलब करने का फैसला। फहरिस्त में शामिल अफराद से मीर रजा ने कर्जा ले रखा था। फहरिस्त में शामिल अफराद और कर्ज की तफसीलात दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। मीर रजा ने मुबैना तौर पर एक शख्स से 1,75,00,000 रुपए से जायद का कर्जा ले रखा था। एक और शख्स ने मीर रजा को 5 लाख रुपए कर्ज दे रखा था। मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा कराची बिलाल नसीर मौजूद हैं। बिलाल नसीर, तहकीकात में क्या पेशरफ्त है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये तफ्तीशी टीम ने उन अफराद की फहरिस्त तैयार की है जिससे लेन देन के तमाम मामलात जो हैं मीर रजा अली के थे, और इसमें तकरीबन 10 अफराद जो हैं वो अब तक सरफेस किए गए हैं जिनकी फहरिस्त तैयार की है और इनको तफ्तीश के लिए जो है बुलाने का फैसला किया गया है। इसमें मजमूई तौर पर अब तक की जो हमारे ज़राए बताते हैं 4,58,00,000 रुपए की रकम अब तक सामने आई है, और इन तमाम अफराद को जो है नई तफ्तीशी टीम जो है वो इंटेरोगेट करेगी, इनसे सवालात करेगी मुख्तलिफ, और उसके बाद कोशिश की जाएगी कि किसी तफ्तीश में कहीं पहुंच सके। हुक्काम का कहना है कि अतराफ के इलाकों की सारी CCTV फुटेजेस भी दोबारा से हासिल की जा रही हैं, और जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वहां पर भी टीमें जो हैं वो जांच कर रही हैं। जी बहुत शुक्रिया बिलाल नसीर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की बहीरा अहमर में कमर्शियल जहाज पर हौसी हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। हमले में 3 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक और 1 जख्मी हुआ। इसहाक़ डार का जाँ बहक पाकिस्तानियों के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। कहा, गैर जंगी कमर्शियल जहाज़ों पर हमले मासूम जानों को खतरे में डालते हैं। ऐसे हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और बहरी जहाज रानी के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान सऊदी हुकाम और यमन की बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत से राबिते में है। इसहाक़ डार ने रियाद में पाकिस्तानी सिफारतखाने को मुतल्लिका हुकाम से फौरी राबिते की हिदायत भी जारी कर दी हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की बहीरा अहमर में कमर्शियल जहाज पर हौसी हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। हमले में 3 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक और 1 जख्मी हुआ। इसहाक़ डार का जाँ बहक पाकिस्तानियों के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। कहा, गैर जंगी कमर्शियल जहाज़ों पर हमले मासूम जानों को खतरे में डालते हैं। ऐसे हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और बहरी जहाज रानी के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान सऊदी हुकाम और यमन की बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत से राबिते में है। इसहाक़ डार ने रियाद में पाकिस्तानी सिफारतखाने को मुतल्लिका हुकाम से फौरी राबिते की हिदायत भी जारी कर दी हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की मुलाकात हुई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ईरानी सफ़ीर ने आला सतह दौरों के बाद 2 तरफ़ा ताउन से मुताल्लिक़ होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया है। इसहाक़ डार ने ईरान के साथ ताउन और रवाबित को मज़ीद बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर भी तबादला ख़याल किया। इसहाक़ डार ने कहा, मसाइल के हल और ख़ित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद मुअस्सर रास्ता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की मुलाकात हुई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ईरानी सफ़ीर ने आला सतह दौरों के बाद 2 तरफ़ा ताउन से मुताल्लिक़ होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया है। इसहाक़ डार ने ईरान के साथ ताउन और रवाबित को मज़ीद बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर भी तबादला ख़याल किया। इसहाक़ डार ने कहा, मसाइल के हल और ख़ित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद मुअस्सर रास्ता है। कमर्शियल जहाज़ों पर हमलों और आज़ादाना बहरी रास्तों में रुकावट डालने की मजम्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन इंदराबी का रद्द-ए-अमल हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, सऊदी क़यादत में बहरी इत्तेहाद के मुआहिदे को ऑपरेशनल बनाने के लिए तैयार है। बैनुल अक़वामी पानियों में आज़ादाना जहाज़ रानी यकीनी बनाने के लिए जिम्मेदारियाँ निभाने को तैयार है। Pakistan strongly condemns this attack on a non-combatant commercial vessel. Such attacks endanger innocent lives, constitute a violation of international law, and a serious threat to freedom of navigation, maritime security, and the safety of commercial shipping in the Red Sea. We support freedom of navigation and maritime security of international waterway under international law. We are ready and willing to assist
Saudi Arabia and other coalition partners in operationalization of this communique to preserve the safety and security of the global supply chain as well as the maritime traffic.